नीले रंग की जीन्स पहनने से कैसे हो सकती है आपको सजा, और घर की छतों पर रखा हुआ पानी का टंकी गोली क्यों होता है, और क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं कि दुबई सऊदी अरब में है? तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स देखने वाले हैं आप इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 12। देखिए, हमारे भारत में भले ही डिग्री को बेकार माना जाता है, लेकिन फिलीपींस एक ऐसा देश है जहाँ ग्रेजुएशन की डिग्री को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे गरीबी से बचने का रास्ता माना जाता है। और फिलीपींस में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको 10 पेड़ लगाने होते हैं। उसके बाद ही आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। ऐसा करके टीचर्स स्टूडेंट को पर्यावरण के बारे में अवेयर करते हैं, जिससे स्टूडेंट और अन्य लोग भी पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया में नीली जीन्स पहनना बैन है, क्योंकि उत्तर कोरिया के तानाशाह का मानना है कि वो ऐसा करके अपने कल्चर को बचा रहा है और यदि कोई जीन्स पहनता तो उसे वहाँ के कानून के हिसाब से सजा दी जाती है। ऐसा करके उत्तर कोरिया के तानाशाह का मानना है कि वो वेस्टर्न कल्चर से अपने लोगों को बचा रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि उत्तर कोरिया हमारे एशिया महाद्वीप में पड़ता है। नेक्स्ट, और क्या आप जानते हैं कि एक सेकंड में 24 लाख ईमेल्स और 2.5 लाख व्हाट्सएप मैसेज और 1 लाख यूट्यूब वीडियो देखी जाती है। मतलब इंटरनेट पर सेकंडों में क्या से क्या हो रहा है। मतलब अभी 1 सेकंड बीता और 24 लाख ईमेल्स भेजे जा चुके हैं और 2.5 लाख से बेसी व्हाट्सएप मैसेज। नेक्स्ट, और क्या 33 वाट के मोबाइल को 65 वाट के मोबाइल चार्ज करने पर जल्दी चार्ज होगा? तो वेल, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मोबाइल उतने ही देर में चार्ज होगा जितना देर में वो होता है। मतलब जितना देर में वो 33 वाट के चार्जर से होता है उतना ही समय लगेगा, क्योंकि उस मोबाइल को इस तरह बनाया गया है कि वो 33 वाट का ही पावर सपोर्ट कर सकता है। हाँ, लेकिन 33 वाट से कम वोल्टेज होगा तो वो धीरे धीरे चार्ज होगा। नेक्स्ट, देखिए, हम सभी सोते हुए कोई न कोई सपना देखते हैं, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि वो सपने की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कैसे हुई थी? तो वेल, किसी को भी याद नहीं होता है कि वो सपने की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कैसे हुई थी। हमें सिर्फ सपने का छोटा सा डरावना पार्ट या अच्छा पार्ट ही याद रहता है और जिसके बाद हमारी नींद खुल जाती है और हमें सिर्फ वही याद रहता है। नेक्स्ट, और क्या आप जानते हैं कि 5 में से 4 औरतें लगभग 100 साल तक जीती है, मतलब आदमियों के मुकाबले ज्यादा जीती है। नेक्स्ट, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि शहद खराब हो चुका है इसे फेंक दो, या ये एक्सपायर हो चुका है? नहीं सुना होगा, क्योंकि शहद खराब होता ही नहीं है। यदि 100% प्योर शहद है तो वह हजारों वर्षों तक खराब नहीं होगा और कुछ साइंटिस्ट तो इसे अनंत काल तक बताते हैं। नेक्स्ट, क्या आपने ऐसा सोचा है कि छतों पर रखा हुआ पानी का टैंक हमेशा गोली क्यों होता है? यहाँ बात हो रही है प्लास्टिक के वाटर टैंक का, क्योंकि आप सीमेंट का आर्टिफिशियल वाटर टैंक किसी भी आकार का बनवा सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का वाटर टैंक हमेशा गोली होता है। देखिए, इसके पीछे का एक सिंपल सा कारण है कि यह हवा के कारण छत पर से ना गिरे, इसीलिए इसे गोल बनाया जाता है। क्योंकि जब आंधी की हवा आती है तो वाटर टैंक के सरफेस पर अपना ज्यादा बल नहीं लगा पाती है और वो वाटर टैंक के सरफेस से फिसल कर बगल से निकल जाती है। लेकिन वहीं पे स्क्वायर शेप का होगा तो उस सरफेस पर ज्यादा बल लगाएगा, जिससे वाटर टैंक के गिरने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। और सबसे मेन चीज, यदि वाटर टैंक स्क्वायर शेप में होगा तो उसके किनारों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और उसके फटने का चांस बहुत ज्यादा होता है और किसी दूसरे आकार के मुकाबले गोल आकार बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, उससे कई गुना ज्यादा मजबूत होता है। नेक्स्ट, और क्या आप जानते हैं कि सूर्य सबसे पहले किस देश में दिखाई देता है और भारत के किस राज्य में दिखाई देता है? तो वेल, मैं बता रहा हूँ। तो इसका आंसर है जापान, क्योंकि सूर्य उगता है पूरब की दिशा से और जापान सबसे पूर्वी देश है। और भारत की बात करते तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज दिखाई देता है। नेक्स्ट, और क्या आप भी यही मानते हैं कि सऊदी अरब और दुबई एक ही है? देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, सऊदी अरब एक अलग देश है जो दुबई से पूरी तरह से अलग है और दुबई एक देश नहीं बल्कि यूएई का सबसे अधिक आबादी वाला बड़ा सा शहर है और बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे हमारा मुंबई फेमस है। और दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। नेक्स्ट, और क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था और पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए लगभग 15 लाख लोग मारे गए थे, तब जाकर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। और बांग्लादेश का क्षेत्रफल भले ही कम हो, लेकिन वो जनसंख्या के मामले में 8वें नंबर पाता है। नेक्स्ट, और क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर में आपको च्युइंगम नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ च्युइंगम को बैन कर दिया गया है स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए। और सिंगापुर में कोई भी ऐसी चीज आयात नहीं हो सकती जो सिंगापुर में बैन हो। और सिंगापुर हमारे एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है जो मलेशिया देश के पास स्थित है। नेक्स्ट, यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हमारे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा कौन फैलाता है, पढ़े लिखे लोग या अनपढ़, गरीब या अमीर? तो आपका आंसर क्या होगा? कमेंट में बता सकते हैं।